तो शोक न सिर्फ 3 दिन है, किसी आदमी का इंतकाल हुआ, अब हमारे घर में किसी घर में इंतकाल हुआ तो मर्दों के लिए शोक सिर्फ 3 दिन है। यहाँ इमाम के हुसैन को 1400 साल हो गए, आज तक शोक मना रहे। एक सऊदी अरब के एक लखनऊ में जलसा था, जलसा थोड़े दिन पहले की बात है। तो एक सऊदी, ये जो चीज़ें हैं ना ये एशिया में है, एशिया से बाहर के तो कुछ भी नहीं है। तो सऊदी अरब के एक मौलाना को यहाँ तकरीर करने के वास्ते बुलाए, शेख थे बहुत बड़े उलमा, तो उनको वहाँ बुलाए। तो जब आए इत्तिफाक से वो 10 मुहर्रम का दिन था। अब वो जैसे लखनऊ में स्टेशन पे उतरे ट्रेन से तो बाहर देखा लोग मातम कर रहे थे, हाय हुसैन, काले कपड़े पहन के खूनम खान। तो उन्होंने पूछा रवि में ये क्या हुआ भाई, ये क्या मुसीबत है, क्या है? तो उन्होंने कहा कि आज के दिन इमाम हुसैन शहीद हुए थे, आज के दिन इमाम हुसैन शहीद हुए थे। उन्होंने जुमला कहा ना, वो अजीब जुमला था। उन्होंने कहा अच्छा इनको आज मालूम हुआ? क्या कहा? इनको आज मालूम हुआ? वो तो 1400 साल पहले शहीद हुए थे, बात खत्म हो गई बस। अगर शोक मनाना है, मैं तो ये बोलता हूँ अगर शोक मनाना है तो सबसे बड़ा शोक किसका मनाए? हुजूर का शोक मनाए। हमारे लिए तो इमाम हुसैन से बड़े तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। 12 रबीउल अव्वल को शोक मनाए। हालांकि मसला ये है कि 12 रबीउल अव्वल को शियाओं के कान पे जू भी नहीं रेंगती, कुछ भी नहीं करते, शिया कुछ भी नहीं करते। अब वो हमारे साथ नहीं है फिर भी, लेकिन हमारे लोग 12 रबीउल अव्वल को करते हैं, शिया नहीं करते। अब शिया कर रहे थे उस मुहर्रम को, हमारे लोग भी कर रहे हैं। भाई शियाओं का अकीदा उनको करने दे जो कर रहे हैं, उनसे हमारा कोई मतलब नहीं है। अगर करना है शोक इस्लाम में होता तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वही बुखारी की रिवायत है, हुजूर ने हज़रत फातिमा को अपनी वफ़ात से पहले बुलाया और बुलाकर कहा कि मेरे इंतकाल हो जाने के बाद तुम शोक ना करना, मातम ना मनाना, अपने चेहरे को नोचना, चेहरे पर थप्पड़ मारना और बाल खोलना और सीनों को यूँ हाथों से मारना और अपने बाल खोल के पूरी गलियों में फिरना, चीखना चिल्लाना, नोहा करना, मातम करना। मेरी वफ़ात के बाद ये नहीं, क्या करना है? मेरी वफ़ात के बाद सब्र करना है। इन्नल्लाह मअ साबिरीन, अल्लाह ऐसे लोगों के साथ है जो आदमी सब्र करता है। इस्लाम हर मौके पर सब्र करना सिखाता है। इस्लाम ने किसी मौके पर चीखना चिल्लाना नहीं सिखाया। तो इस्लाम में शोक सिर्फ 3 दिन है। किसी के घर में इंतकाल हुआ तो लोग सिर्फ 3 दिन शोक करेंगे, 3 दिन के बाद ख़त्म, भूल जाना। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला फरमाए अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबत क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि हम जो हमारे नेक लोग हैं, जो हमारे अपने लोग हैं, जो नेक लोग हैं, उन लोगों को पहली बात तो खुशखबरी दी जाए, वो बशीर साबिरीन। और जो नेक लोग हैं उन लोगों पर जब कोई मुसीबत और कोई तकलीफ पहुँचती है तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहकर बात को ख़त्म कर देते हैं कि भाई जो अल्लाह का था वो अल्लाह के पास चला गया। हम सबको किसने पैदा किया? अल्लाह के पास। यहाँ से मर जाने वाला आदमी अल्लाह के पास चला गया है। तो जो नेक आदमी उसकी सिफात ये है। और आगे फरमाया उलाइका अलैहिम सलवातुम मिन रब्बिहिम व रहमा, ऐसे लोगों पर जो लोग सब्र करते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और ये कहते हैं जो अल्लाह का था अल्लाह के पास चला गया, उलाइका अलैहिम सलवातुम मिन रब्बिहिम व रहमा, ऐसे लोगों पर अल्लाह तबारक व तआला अपनी रहमतें नाजिल फरमाते हैं। व उलाइकुमुल मुहतदून, यही लोग तो हिदायत पर हैं। कुरान साहब बता रही है। लेकिन शिया लोग तो कुरान को नहीं मानते ना, वो शिया कुरान को नहीं मानते, सहाबा को नहीं मानते, इमाम बुखारी को नहीं मानते, मुस्लिम को नहीं मानते, तिरमिज़ी किसी को भी नहीं मानते। जब वो नहीं मानते उनका अपना अकीदा है, उनका अपना अलग मसले के। लेकिन हमारे सुन्नी मुसलमान कई कौन में शामिल हो जा रहा, हमारे को ये समझ में नहीं आ रहा। तो शोक सिर्फ 3 दिन है। कितना? 3 दिन आदमियों के लिए। अगर किसी का शोहर इंतकाल हुआ है तो औरत के लिए 4 महीने 10 दिन शोक है, बस इतना ही, इससे ज़्यादा नहीं। इससे ज़्यादा जो आदमी करता है तो हुजूर ने इरशाद फरमाया कि वो हम में से नहीं है। भाई शोक, गम का होना अलग बात है, गम मनाना एक अलग बात है। गम मनाना अलग बात है। अभी गम तो ये मना रहे हैं, भाई आपके वालिद साहब हैं, आपके दादा हैं, इंतकाल हो गए। कभी आपने ये कहा भाई आज के दिन मेरे वालिद साहब इंतकाल हुए थे, चलो बाजे बाजे बुला के लेके आओ, चलो ढोल बजाएंगे घर में। क्या हुआ भाई? और आज के बाद दिन मेरे वालिद साहब इंतकाल हुए थे। कभी हुआ ऐसा? कभी नहीं हुआ किसी के घर में, ना कभी होगा। क्यों? क्योंकि गम होता है। किसको गम नहीं है वालिद साहब के जाने का? सबको गम होता है। आज के दिन मेरे वालिद साहब गए थे, आदमी अकेला बैठ कर 2 आंसू निकालता है ज़रूर, चाहे वालिद साहब से कितना भी झगड़ा हो। लेकिन जब वालिद साहब दुनिया से चले जाते हैं, जब उनकी याद आती है ना, फिर आंसू रुकते नहीं है। लेकिन जब तक है जब मालूम नहीं होता, जब चले जाते हैं जब मालूम होता है, फिर क्या फ़ायदा? फिर तो चला गया। सांप भी चला गया तो लकीर को मारने से क्या फ़ायदा? तो वालिद साहब जिस दिन इंतकाल हुआ उस दिन हर आदमी को गम होता है, लेकिन गम मनाता कौन भी नहीं है। और ये इमाम हुसैन का गम आज तक मना रहे हैं। तो गम हर इंसान को होना चाहिए, क्योंकि इमाम हुसैन के ज़रिए से हम लोग जन्नत में दाखिल होंगे। उनकी सिफारिश पर हमारे लिए जन्नत के दरवाजे खुलेंगे। हमें उनके हाथों से और उनके नाना के हाथों से हौज़े कौसर चाहिए। इसलिए हमें हर मुसलमान को गम होना चाहिए। इमाम हुसैन का गम तो हर मुसलमान को होना चाहिए। ये हमारे ईमान का हिस्सा है। अहले बैत से मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मेरे अहले बैत से मोहब्बत करेगा अल्लाह तू भी उससे मोहब्बत कर, और जो मेरे अहले बैत से बुग़्ज़ रखता है अल्लाह तू भी उससे बुग़्ज़ रख। तो हमको तो अहले बैत से मोहब्बत है, लेकिन हम किस तरह करेंगे?
हम 10 मुहर्रम को इस तरह मनाएंगे, इमाम हुसैन की शहादत को हम इस तरह मनाएंगे जिस तरह इमाम हुसैन के बेटे ने मनाया, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कभी भी 40 साल तक ज़िंदा रहे, आपके बाद शहादत के बाद कभी भी रोए नहीं, चीखे नहीं, चिल्लाए नहीं, मातम नहीं किया, शोक नहीं मनाया, सब्र किया, सब्र। तो हम लोग इमाम ज़ैनुल आबिदीन के साथ हैं। और हम लोग किसके साथ है? इमाम हुसैन की बहन हज़रत ज़ैनब, जिन्होंने अपनी आंखों से कत्ल होते हुए देखा, शहीद होते हुए देखा, उन्होंने वावेला नहीं किया, चीखे नहीं, चिल्लाए नहीं, चीखे चिल्लाए नहीं। और फिर इमाम हुसैन ने अपनी वफ़ात से पहले, जिस तरह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी वफ़ात से पहले हज़रत फ़ातिमा को बुलाकर ये फरमाया कि तुम मेरी मौत पर सब्र करना, सब्र करना, तो इसी तरह इमाम हुसैन ने वही बात याद दिलाई। ज़ैनब को बुलाया, अपनी बहन को बुलाया और बुलाकर कहा कि देखो मैं तुम्हें वही बात बोलता हूँ जो बात किसने बोली है, जो बात हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा को बोली थी कि उन्होंने कहा कि सब्र करना, मैं भी तुम्हें वही बात बोलता हूँ कि तुम मेरी मौत पर सब्र करना। तो उन्होंने सब्र किया। तो हम लोग इमाम ज़ैनुल आबिदीन के साथ हैं, हम लोग हज़रत ज़ैनब के साथ हैं, इमाम हुसैन की बहन के साथ। तो हम लोगों को 10 मुहर्रम आशुरा के दिन इस तरह मनाना है जिस तरह इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने मनाया, क्या? सब्र करके मनाना है। हालांकि अगर मनाना होता तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो पहले ही मालूम था कि इमाम हुसैन को शहीद कर दिया जाएगा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे हैं मिंबर पर बैठकर, और इमाम हसन हुसैन वहाँ से आए, दोनों भाई आए, तो हुज़ूर ने खुतबा बीच में बंद किया और ये किसी से कहा नहीं कि मेरे नवासों को लेकर आओ। मेरे नवासे तो बोलते नहीं थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उनको बेटा बोलते थे, ये मेरे बेटे हैं, तो उनको ये नहीं कहा कि लेके आओ। खुतबा छोड़ा, बीच में बंद किया और आप लोगों को सफ़े से दरमियान से चीरते हुए गए और दोनों को अपने पास लेके आए और मिंबर पर बिठाया और आपके आंखों से आंसू आ गए, आप रोने लगे। तो साहबा ने पूछा, रसूलल्लाह ये क्या माजरा है? इससे पहले हमने कभी देखा नहीं आपको। हसन हुसैन आते थे, आप खामोशी से जो है इनको बिठा लेते थे, आज आप रो रहे हैं। तो हुज़ूर ने फरमाया कि आज मेरे पास एक फ़रिश्ते आए हैं, आज मेरे पास एक फ़रिश्ता आए हैं और उन्होंने मुझे ये इत्तला दी है कि आपके इन दोनों नवासों को आपकी उम्मत शहीद करेगी। एक को जहर दिया जाएगा, एक को करबला की मैदान में जो है जंग में शहीद किया जाएगा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उम्मे सलमा को जेब में हाथ दिया और एक बोतल निकाली, बोतल शीशी, छोटी सी शीशी। उम्मे सलमा जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी है उनको दिया, कहा कि ये करबला की मिट्टी है, जिस मिट्टी के अंदर इमाम हुसैन को शहीद किया जाएगा, ये वहाँ की मिट्टी है, जिब्राइल अलैहिस्सलाम मुझे ला कर दिए हैं। अभी ये मिट्टी ठीक ठाक है जैसी है, लेकिन जब इमाम हुसैन को शहीद कर दिया जाएगा ये मिट्टी सुर्ख हो जाएगी। जब इमाम हुसैन को करबला के 10 मुहर्रम के दिन करबला के मैदान में शहीद कर दिया गया और उम्मे सलमा जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हैं, जब उनको मालूम हुआ तो वो फ़ौरन गई, उन्होंने उस मिट्टी को रखा हुआ था। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर्दा फरमा जाने के 50 साल के बाद ये वाक़या पेश आया 61 हिजरी में। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 11 हिजरी में गए और ये 61 हिजरी में 10 मुहर्रम के दिन, जुमे के दिन, असर की नमाज से पहले इमाम हुसैन को शहीद किया गया। जब उम्मे सलमा गई और उन्होंने अलमारी के अंदर से वो शीशी निकाली तो वो शीशी की जो मिट्टी जो पहली थी ना, अब ऐसी नहीं थी, वो शीशी जो है पूरी लाल हो चुकी थी, पूरा खून उसमें भर चुका था। यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले ही मालूम था, लेकिन मालूम होने के बावजूद भी अगर शोक मनाना, गम मनाना, मातम मनाना इस्लाम में होता तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते कि भाई आज मुझे मालूम हो गया है इमाम हुसैन शहीद होंगे, चलो भाई चलो सब मिलकर मातम मनाओ। किसी ने नहीं कहा, हुज़ूर ने किसी को कहा ही नहीं। और मुस्तदरक के हाकिम की रिवायत है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नोहा करने वाला अगर बग़ैर तौबा के मर गया, किसी का इंतकाल हुआ, उस इंतकाल पर चीखना, चिल्लाना, वावेला करना, रोना सबको आता है। एक है रोना आना, एक है ज़बरदस्ती रोना। जिस तरह जो है अब शाहों का मातम होता है, ज़बरदस्ती रोते नहीं रोते, ज़बरदस्ती रोते। तो हुज़ूर ने इरशाद फरमाया जो आदमी ज़बरदस्ती रो रहा है और रोने की एक्टिंग कर रहा है, नोहा कर रहा है, मातम कर रहा है, अगर ये आदमी बग़ैर तौबा के मर गया, क़यामत के दिन इसको खारिश का कुर्ता पहनाया जाएगा। खारिश का कुर्ता, ऐसा कुर्ता कि खुजाता रहेगा। ये जो कुर्ता है ना, ये दुनिया का कुर्ता नहीं है जिसको उतार देगा, ये जहन्नुम का कुर्ता है, इसको चाहकर भी नहीं उतार सकता है। तो जिस आदमी ने मातम अब तक किया है तो वो तौबा करे, वो तौबा करे। और निसाई शरीफ की रिवायत है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक तो मुसीबत के वक्त में सर मुंडाने वाला, मुसीबत के वक्त में सर, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि मुसीबत आई सर मुंडा दिया और घंडू हो गया। जो आदमी मुसीबत के वक्त में सर मुंडा दे, घुंडू हो जाए, एक दूसरा आदमी अपनी मैयत पर नोहा करने वाला, मातम करने वाला, इन दोनों पर अल्लाह तबारक व तआला की लानत इनके मरने तक और मरने के बाद ही बरसती रहती है। और मुस्नद अहमद की रिवायत है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारे जनाज़ों पर फरिश्ते नमाज़ पढ़ते हैं, तुम्हारे जनाज़ों पर फरिश्ते नमाज़ पढ़ते हैं। तो जो आदमी नोहा किया, मातम किया, शोक मनाया, यह सब काम किया जो शिया कर रहे हैं और तौबा नहीं करा, तो इसकी नमाज जनाजा फरिश्ते नहीं पढ़ेंगे। और हुज़ूर ने इरशाद फरमाया, भी मुस्नद बज़ार की रिवायत है, हुज़ूर ने इरशाद फरमाया कि दो आदमी, दो आवाज़ ऐसी हैं, बड़ी मलून आवाज़ें, दो आवाज़ों पर अल्लाह ताला की लानत बरसती रहती है। एक नोहा करने वाले की आवाज़, एक गाना गाने वाले की आवाज़। ये वो आवाज़ है कि इन पर लानतें बरसती रहती है। इसलिए लेकिन हमारे यहाँ पर शोक मनाना, मातम करना नहीं है, कोई इजाज़त नहीं है हमारे अहले सुन्नत वल जमात के नज़दीक शोक मनाना, मातम। अगर कोई आदमी ये साबित करता है तो उसको खुला चैलेंज है, ये साबित करे हमारे सामने कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी, जिनको हुज़ूर ने सय्यदुश शुहदा, अमीर हमज़ा, हुज़ूर
देखो शहीद इमाम हुसैन भी हुए हैं, शहीद इमाम हसन भी हुए, शहीद हज़रत अली भी हुए, शहीद हज़रत अबू बकर भी हुए, उस्मान और अली सब शहीद हुए, लेकिन किसी शहीद को हुजूर ने ये नहीं फरमाया सय्यदुश्शुहदा हज़रत अमीर हमज़ा को फरमाया। फिर भी उनके जाने के बाद भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गम नहीं मनाया, मातम नहीं मनाया। और जिन्होंने उनको शहीद किया, वहशी बिन हर्ब जिन्होंने शहीद किया, उन्होंने कलमा पढ़ा, तो उनको जब देखते थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आंखों में आंसू आ जाते थे। तो हुजूर ने फरमाया कि तुम मेरे सामने ना आया करो, तुम मेरे सामने ना आया करो, तुम्हें देखता हूँ तो मुझे मेरे चचा की याद आ जाती है। तो हमेशा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे रहते थे, कभी भी हुजूर के सामने नहीं आते थे। जब जिनको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सय्यदुश्शुहदा फरमाया, इनका मातम नहीं मनाया, तो तुम लोग कौन हो तो इमाम हुसैन का मातम मनाने वाले। तो हमारे सुन्नी जो मुसलमान हैं, पहले फैसला कर ले मैं शिया हूँ सुन्नी हूँ, पहले बैठ के एक दिन फैसला कर ले मैं हूँ कौन। अगर तुम शिया हो चले जाओ इमाम बाड़े को, चले जाओ इमाम बारगो को मोहल्ले में चले जाओ, तुम्हारा खुल के वो लोग स्वागत करेंगे, काले कपड़े पहन लो, जो करना है करो। लेकिन अगर तुम सुन्नी हो तो हमारा ये मुतालबा, ये सवाल हमेशा ज़िंदा रहेगा, हमेशा, और हमारे सवालों का जवाब देना पड़ेगा।